नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। और आज मेरे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी डॉक्टर प्रीतांजलि सिंह। इनके बारे में दर्शकों आपको बता दूं कि ये प्रोफेसर इन रेडियोलॉजी ऑन्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में है और एम्स में कार्यरत है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, आपसे जानना चाहूँगी, शरीर में किसी भी तरीके का कोई भी गांठ क्या कैंसर का संकेत हो सकता है? ज़रूर, कोई भी गांठ अगर है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, वो कैंसर की तरफ संकेत दे सकता है। लेकिन अगर हम स्तन की गांठ की बात करें जो औरतों में आमतौर पे पाई जाती हैं, तो 10 गांठ में से शायद 8 गांठ जो है वो कैंसर रहित होगा। तो बहुत घबराना भी नहीं है और स्पेशली अपने डॉक्टर्स को ज़रूर संपर्क करना है और उनको दिखाना है, क्योंकि क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके संदर्भ में आपके डॉक्टर साहब आपको ये भी बता सकते हैं कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, मतलब अपने शरीर को खुद से जानना, पहचानना, आकार में कोई बदलाव या लक्षण कुछ अगर नज़र आता है गांठ मतलब कैंसर का, स्तन कैंसर का, तो उसको आप ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाएं और दिखाएं। और सर में अगर किसी की चोट लगता है और वो जो गांठ है काफ़ी समय तक रहता है, तो क्या इससे भी बाद में जाके कैंसर हो सकता है? जो शरीर में चोट आती है और गांठ बनते हैं, वो लाल रंग के गांठ अधिकतर होते हैं, वो हीमाटोमा होता है और उसमें खून का थक्का अंदर की तरफ जम जाता है, उसकी वजह से वो होता है। वो धीरे धीरे अपने आप चला जाता है, 2 हफ्ता करीबन लगता है उसको जाने में। बट अगर वो नहीं गया तो उसको दिखाना चाहिए, बिकॉज़ वो कैंसर नहीं तो और भी कुछ हो सकता है। और कैंसर वैसे गांठों में कम ही होते हैं। और साथ ही ये ब्लड कैंसर शरीर के लिए कितना हानिकारक है और ये ठीक होना मतलब कितना संभव है? अगर हम ब्लड कैंसर की बात करें तो ब्लड कैंसर का 4 रूप है, जिसमें अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, अक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, क्रॉनिक लिम्फेटिक ल्यूकीमिया आता है। और इसमें जो क्रॉनिक वाले जो बीमारियां हैं उसमें कंट्रोल और बहुत लंबे समय तक होती है, दवाइयाँ चलती हैं और साथ में पेशेंट अपना नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत करता है। जो अक्यूट ल्यूकीमियाज़ होते हैं उसमें बहुत जल्दी कैंसर सेल्स का विभाजन होता है और उसके कारण से शरीर में काफ़ी हानियाँ होती हैं। और जब कीमोथेरेपी चलती है तो वो बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट कीमोथेरेपी है, जिसको लेने में भी पेशेंट को दिक्कत आती है। लेकिन निगरानी में रह के कोई भी डॉक्टर अच्छे से दे देता है, ऑन्कोलॉजिस्ट जो रहता है। और ये कीमोथेरेपी ख़त्म करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत लंबे उसके कीमोथेरेपी चलती है। तो इस तरह से ब्लड कैंसर का इलाज होता है। इसके अलावा हम लोग माइलॉइड बेसिकली मल्टीपल माइलोमा वगैरह भी देखते हैं जो ब्लड में पाई जाती हैं। और ये हड्डी का कैंसर है और ये पूरे हड्डियों में इसकी वजह से हड्डी काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और इस पे भी काबू पा सकते हैं हम लोग आराम से विद द कीमोथेरेपी ड्रग्स एज वेल एज रेडिएशन की भी नीड होती है कभी कभी इसमें। जी। और ये ब्लड कैंसर के शुरुआती लक्षण की बात करें तो ये शुरुआती लक्षण क्या होते हैं ब्लड कैंसर के? तो ब्लड कैंसर का जो शुरुआती लक्षण होगा उसमें है कि आपको वज़न में गिरावट आएगा, खून की कमी हो जाएगी और बहुत थकान महसूस होगा, खाने पीने का मन नहीं करेगा, बुखार का होना, बुखार लंबे समय तक रहना, शाम में या रात में फीवर के साथ आपको पसीना छूटना, ये सब कुछ आमतौर के लक्षण हैं जो ब्लड कैंसर में पाए जाते हैं। जी। और इसके मेडिकेशन क्या कुछ है? मेडिकेशंस के रूप में तो कीमोथेरेपी ही आते हैं, जिसको नाप वजन के हिसाब से हर एक पेशेंट को दिया जाता है नियमित तौर पे साइकिल्स के रूप में। लेकिन इसकी जो साइकिल्स है ये काफ़ी लंबे चलती है। इसमें 2-3 फेज़ में बटा रहता है ट्रीटमेंट। एक इंडक्शन फेज़ है, फिर कंसोलिडेशन फेज़ है, उसके बाद मेंटेनेंस फेज़ है। तो करीबन 6 महीने से साल भर तक इसकी ट्रीटमेंट चलती है। अगर अक्यूट है ब्लड कैंसर जो बहुत घातक समझा जाता है, तो क्या इसका इलाज, परमानेंट इलाज संभव है ब्लड कैंसर का? तो हर एक ब्लड कैंसर जो पेशेंट रहता है उसका अपना एक बायोलॉजी है, उसका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टडी करना ज़रूरी होता है। और कुछ ऐसे प्रकार के कैंसर्स भी होते हैं ब्लड कैंसर्स में जो कि कुछ गुड मॉर्फोलॉजी या बायोलॉजी के होते हैं, तो उनमें कीमोथेरेपी करने के बाद ज़रूरत पड़े तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करते हैं और वो क्योर हो सकता है।
तो इसीलिए बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं होना है जब कोई सुने कि ब्लड कैंसर है तो, क्योंकि सब चीज़ का इलाज अब धीरे धीरे आ गया है और ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से विद प्री मेडिकेशन एंड पोस्ट मेडिकेशन से सफल रह रही है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो आशा करते हैं ये तमाम जानकारी आपके लिए लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।